पूरे देश में इस वक्त पुणे हादसे की चर्चा जोरों पर है। हो भी भला क्यों ना, आखिर रईस बाप के दारूबाज बेटे ने तेज रफ्तार कार से कहर जो मचाया और 2 जिंदगियां छीन ली, और आरोपी की सजा मात्र इतनी कि 300 शब्दों का निबंध लिखा और जमानत पर रिहा हो गया। आपको भी सुनकर अजीब लगा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। ये सच्चाई सिस्टम की है, उस सिस्टम की जो सड़ चुका है। 2 लोगों की जान जाने के बाद पुणे हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। इस संबंध में पुणे पुलिस मुख्यालय में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने जमानत पा चुके किशोर के खिलाफ वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी, ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है। आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। साथ में पुलिस ने इस मामले में जिन्होंने लिकर सर्व की है, जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, मालिक हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है। पहली बार इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। उनको 4 दिन का पीसीआर मिला है और ये जो बालक है, इसके जो पिताजी है, उनके ऊपर भी एफआईआर की गई है, क्योंकि अपना बेटा ड्राइविंग एज से कम होता है ये पता होते हुए भी उन्होंने उसको गाड़ी दी है, इसलिए उनके ऊपर भी कार्रवाई यहां पर की गई है। देवेंद्र फडणवीस की समीक्षा मीटिंग के बाद पुणे कार दुर्घटना मामले में महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने नाबालिग को शराब परोसने वाले 2 रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी वेदांत के पिता समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रहलाद भूतड़ा, उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले और उसका स्टाफ जयेश बोनकर शामिल है। इन पर नाबालिग आरोपी को शराब परोसने का आरोप है। इस हादसे में 2 युवकों की मौत से कई परिवार बिखर कर रह गए। किसी ने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया तो किसी ने इकलौता बेटे को। पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई और फिर कोर्ट से आरोपी को मिली जमानत के बाद गुस्से में है। सोमवार शाम कल्याणी नगर में हुए दर्दनाक हादसे की शिकार अश्विनी और अनीश का शव जबलपुर में उनके घर पहुंचा तो लोगों का कलेजा फट गया। जिसने भी इस घटना को जाना, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सब लोग गुस्से में बस यही पूछ रहे थे कि आरोपी को जमानत कैसे मिल गई। अनीश की मां तो रोते हुए न्याय की मांग कर रही है। क्या बोलूं, बस मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डाकू। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। अरे मेरा बेटू को क्या गलती थी उसकी जो उसने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बच्चा इतना अच्छा था। कब फोन आया था आपके पास? मेरे पास रात के 3 बजे। क्या बोला? और मेरे उसके दोस्त का फोन आया, बोला आंटी अंकल से बात कराइए, अनीश का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है। हम लोग इतने दूर बैठे कैसे पहुंचे? बोला जल्दी आ जाइए। उसके बाद क्या बात हुई? बस ये लोग जल्दी जल्दी निकल गए। उसके पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। कब से जॉब कर रहे थे वहाँ? कब से रह रहे थे? 2 साल 3 साल हो गया उसको जॉब करते वहाँ। वहीं जबलपुर की रहने वाली अश्विनी कोष्टा के पिता सुरेश कोष्टा ने कहा, बच्चे को कार दे दी ये गलत है। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उन्हें गाड़ी तक नहीं दी। लड़के और उसके पेरेंट्स को सजा मिले तभी न्याय मिलेगा।
पिताजी को गिरफ्तार किया गया है तो वो भारतीय संविधान के अनुसार ही किया गया है। इसमें कुछ अच्छा या कुछ खराब नहीं है। जो कार्यवाही हुई वो संविधान के अनुसार ही हुई है। जिस प्रकार से 14 घंटे में जमानत दे दी थी, काफी हैरानी हुई, दुख की भी बात थी। अब चूंकि जो कदम उठाए हैं उससे क्या लगता है कि और भी कोई स्टेप उठाने की आवश्यकता आपको लगता है? भारतीय कानून में इतने स्टेप्स हैं कि अलग से कोई ना तो स्टेप उठाने की जरूरत है। सिर्फ उन्हीं स्टेपों के ऊपर यदि कार्रवाई हो जाए तो गनीमत। ऐसे में क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन ये चाहते हैं, मतलब ये ओवर स्पीड से गाड़ियां नाबालिग चला रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये, बाकी चीजों की भी तो चेकिंग होनी चाहिए। जबलपुर की जनता खुद हेलमेट चेकिंग से परेशान है। बाकी नंबर विदाउट नंबर प्लेट चल रही है, ओवर स्पीड गाड़ियां चल रही हैं, रात में 1 बजे किसी को भी डैश करके चल दे रही है। क्या है, ये सब बंद होना चाहिए। हादसे में जान गंवाने वाले अश्विनी कोष्टा और अनीश अवधिया दोनों कलीग थे, एक ही कंपनी में काम करते थे। अश्विनी पिछले 2 सालों से पुणे में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी। अश्विनी इसके पहले अमेज़न कंपनी में भी 1 साल पहले ही उसने जॉनसन कंट्रोल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में बीते दिनों रफ्तार का कहर देखने को मिला था। यह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत ने सभी को दहला कर रख दिया है। कल्याणी नगर के एक रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद दोनों पीड़ित स्कूटी पर घर लौट रहे थे। जब वो कल्याणी नगर जंक्शन पर पहुंचे तो एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। एक रईस बाप के बेटे ने तेज रफ्तार महंगी कार से 2 जिंदगियों को तबाह कर दिया। खास बात यह है कि पुणे शहर में जिस लग्जरी पोर्च कार की दुर्घटना में 2 IT प्रोफेशनल्स की मौत हो गई, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। 1758 रुपए की फीस का भुगतान न करने की वजह से कार का रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग था। बावजूद इसके लग्जरी कार सड़क पर हवा में दौड़ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।